नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। मोही कहां विश्राम, सिया राम में सब जग जाना, जोरी प्रणाम करहीं जग पाना। भगवान राम को कहां विश्राम। भगवान राम तो सबका ध्यान रखते, लेकिन इन दिनों भगवान राम के नाम पर किसी को विश्राम नहीं है। बात बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, सभी अपने अपने तरीके से राम मंदिर में अपना धन संग्रह, निधि संग्रह के जरिए योगदान देना चाहते हैं। सियासत भी बहुत अलग है। राम के नाम पर राजनीति होती रही है, लेकिन अब तो राम मंदिर की तरफ बढ़ चले हैं। 11,000 घरों तक पहुंचने की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की। और आज इस अभियान की शुरुआत भी हो गई, जब धन संग्रह अभियान, निधि संग्रह अभियान की शुरुआत सीएम हाउस में हुई, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता तो नहीं, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के जिम्मेदार लोग वहां पहुंचे। विनायक राव देशपांडे को वहां पहुंचे और उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 लाख रुपए का चेक वितरित किया। यह दिखाई दे रहा है आपको, ये तस्वीरें देखिएगा। और इसके साथ ही समझ आ गया कि धन संग्रह के लिए, निधि संग्रह के लिए बीएचपी के जो लोग हैं या संघ के जो लोग हैं वो बढ़ चले हैं। अलग अलग गांव तक जाने की तैयारियां हैं, बातें होंगी, चर्चा भी होगी। और राम मंदिर के लिए बड़ी खबर यह है कि मध्य भारत से करीब करीब 10 करोड़ रुपए का चंदा जुटा लिया गया तारीख से पहले। यानी आप समझ सकते हैं कि राम के प्रति कितना भाव है सभी का। लेकिन बात मध्य प्रदेश की हो रही है तो कांग्रेस छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रही है। बात यहां भी की गई कांग्रेस की तरफ से, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति पर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री खुद बघेल चंदा करने निकल पड़े। वहां भी बीजेपी कर रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जब निकले तो फिर सवाल है, क्या कांग्रेस भी मानकर चल रही है कि राम तो सबके हैं और राम के बिना किसी को विश्राम नहीं मिलने वाला। राम तो राम है, राम से ही उद्धार होगा। पर जब धन संग्रह के लिए सीएम हाउस पहुंचे तो सीएम साहब ने क्या कहा और दूसरी तरफ देश पांडे साहब ने क्या कहा, विनायक राव देश पांडे ने, पहले सुनिए, फिर छत्तीसगढ़ की बात भी आपको सुनाते हैं। शिवराज, आज का दिन मेरे जीवन का सबसे सौभाग्यशाली दिन है। ऐसा लग रहा है जैसे मानव जीवन सफल हो गया, सार्थक हो गया। भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण में एक ईंट हमारे परिवार की भी लगेगी। राम मंदिर नहीं, सचमुच में राष्ट्र मंदिर है। राम हमारे अस्तित्व हैं, राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे प्राण हैं, राम हमारे भगवान हैं और राम, श्री राम जी भारत की पहचान है। बिना राम के ये देश नहीं जाना जा सकता। राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं। और ये सौभाग्य है कि अब भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण जन सहयोग से प्रारंभ हो रहा है और उसमें गिलहरी की तरह अपना योगदान देने का भी हमें सौभाग्य मिला। आज सारे हिंदुस्तान में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान का प्रारंभ ये हो गया है। और मध्य प्रदेश के इस सारे अभियान का प्रारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए निधि समर्पण के द्वारा शुरू हो गया। इसलिए मैं आनंद व्यक्त करता हूँ। सारे भारत में एक जबरदस्त माहौल है। लगभग 5 लाख से ज़्यादा गांवों के 13 करोड़ से ज़्यादा परिवारों में आगामी इस 1 महीने में यह संपर्क किया जाएगा। प्रचार के लिए सारे देश में जो हमारी बैठकें, छोटे बड़े कार्यक्रम हो गए, तो एक बहुत जबरदस्त उत्साह का माहौल सारे हिंदुस्तान में है। लोगों का हमारे अपेक्षा से भी ज़्यादा ये रिस्पॉन्स है। हम सब मानते हैं कि राम मंदिर का निर्माण ये राष्ट्र मंदिर का निर्माण है। भगवान राम जिन्होंने सामाजिक समरसता के लिए, महिला सम्मान के लिए प्रयत्न किया, तो वैसा ही भाव सारे समाज में निर्माण होगा। ये जो अभियान है ये दुनिया के हजारों साल के इतिहास का सबसे बड़ा जनसंपर्क अभियान है। आज तक इतना बड़ा अभियान नहीं हुआ होगा। अब कल्पना करिए 13 करोड़ परिवार, इसका अर्थ 60 करोड़ से ज्यादा जनता हो गई।
तो इतने बड़े पैमाने पर लोगों के पास राष्ट्रीयता का संदेश जाएगा और लोगों के मन में धर्म, संस्कृति और देश, इसके सब में श्रद्धा के भाव का जागरण होगा। चलिए, तो ये सबसे बड़ा अभियान है जैसा कह रहे हैं, और पहली बार देश के अंदर इतना उत्साह है। और राम का नाम है तो उत्साह कहां नहीं है, उत्साह तो हमें भी है, क्योंकि राम के मंदिर की कल्पना की जाती थी, लेकिन अब राम मंदिर की तरफ बढ़ चले हैं। हर किसी के मन में यह है कि कब राम मंदिर बन जाएगा। पर राम मंदिर बनेगा और अलग अलग पार्टी के लोग चंदा करेंगे तो फिर सियासत भी होगी। पर आज बात सियासत की नहीं होगी, बात तो राम मंदिर की होगी। और मेरे साथ इस वक्त आकाश जुड़ रहे हैं, आकाश से बात कर लेते हैं। आकाश, ये कहा जा रहा था कि 15 तारीख से इस अभियान की शुरुआत हो जाएगी। 11 करोड़ परिवार तक जाने का लक्ष्य रखा गया मध्य प्रदेश में। बड़ी खबर यह है कि मध्य भारत से जो खबरें आ रही है, करीब करीब 10 करोड़ का चंदा तो जुटा लिया गया। यानी अभियान का अभियान, और घर घर पहुंच जाएगी भारतीय जनता पार्टी, घर घर पहुंच जाएगा संघ, और घर घर पहुंच जाएगी बीएचपी। तो एक अगला अभियान यानी 2023 और 24 का अभियान। निश्चित रूप से मनोज जी, जिस तरीके से राम बिना विश्राम जो है कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं कर सकती, और यही कारण है कि राम मंदिर निर्माण को लेकर दोनों ही राजनीतिक दल, खास तौर पर अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने पहले ही इसको लेकर जो है पूरी संरचना तैयार कर ली थी। जब बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई थी उसी में तय कर लिया था कि 15 तारीख से विशेष अभियान चलेगा। वहीं अगर हम बात करें विश्व हिंदू परिषद की, तो वो भी जो है पूरे देश में देशव्यापी जो है कार्यक्रम चला रहा है राम मंदिर के लिए धनराशि संग्रहण करने का। और अभी तक अगर हम सिर्फ मध्य भारत प्रांत की अगर बात करें तो विश्व हिंदू परिषद ने तकरीबन जो है 10 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। और इसकी अगर हम बीजेपी की बात करें तो आज जो है बीजेपी ने इस अभियान की शुरुआत की है। आज से जो है बीजेपी के कार्यकर्ता और तमाम आनुषंगिक संगठन जो है वो जो है घर घर जाकर राम मंदिर निर्माण के लिए जो है राशि संग्रहण करेंगे। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी अब यहाँ पर मनोज जी राममय होती हुई नजर आ रही, क्योंकि अगर हम बात करें तो आज से तकरीबन 3 दिन पहले राजधानी भोपाल से जो विधायक भी हैं, पूर्व मंत्री हैं पीसी शर्मा, उन्होंने भी जो है न्यू मार्केट में राम मंदिर निर्माण के लिए जो है धनराशि का संग्रहण किया था। दुकानों पर पहुंचे थे, लोगों से बातचीत की थी और लोगों से राम मंदिर निर्माण के लिए जो धनराशि है उसका जो है जुटाई थी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी धीरे धीरे ही सही, लेकिन बड़ी बात आपने कही है आकाश, धीरे धीरे ही सही। एक दिन पहुंचते हैं, एक दिन चंदा करते हैं, यही फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में। यदि आप उस अभियान की तरफ बढ़ रहे हैं, यदि आप राम को अपने साथ लेना चाहते हैं, तो राम के लिए विश्राम नहीं करना पड़ेगा। एक दिन चंदा करने से काम नहीं होगा, निकल पड़िए। देखिए, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो यही फर्क नजर आता है। मध्य प्रदेश में एक दिन दिखेगा, छत्तीसगढ़ में बघेल आगे बढ़ रहे हैं, और इसीलिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मुझे लगता है सक्सेस है। निश्चित रूप से मनोज जी, यही कारण है, क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जो वहां के सीएम है। आप मध्य प्रदेश की बात करिए, मुझसे मैं जा रहा हूं छत्तीसगढ़। आकाश, मैं फर्क आपसे जानना चाह रहा था। जी बिल्कुल मनोज जी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से इतना बड़ा अभियान तो नहीं देखा गया। एक ही मंत्री जो है, पूर्व मंत्री, सड़कों पर उतरा और राम मंदिर के लिए जो है धनराशि संग्रहण की। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस धीरे से ही जागती है और ऐसा लगता है कि जल्दी जो है पूरी कांग्रेस भी जो है राम मंदिर निर्माण के लिए लोगों के बीच जाने का काम करेगी, क्योंकि कांग्रेस को भी ये पता है कि राम के नाम पर अगर घर घर नहीं पहुंचे तो 2023 में कांग्रेस की और बुरी स्थिति हो सकती है। यही कारण है कि कांग्रेस में इसकी शुरुआत तो मध्य प्रदेश में हुई है राजधानी भोपाल से, लेकिन अब देखना यही अहम होगा कि इसको किस तरीके से पूरे प्रदेश स्तर पर कांग्रेस करती है या नहीं। चलिए, आप बने रहिए मेरे साथ। कुलेश्वर जोड़ रहे हैं, उसके बाद कुलेश्वर क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों उतर रही है सड़क पर। फर्क है दोनों में, कई जगह बात होती है, लेकिन बघेल बहुत जल्दी किसी मुद्दे को, किसी बात को झटक लेते हैं, वो दिखाई भी दे रहा है। क्या प्रोग्राम है बीजेपी और कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज से 31 जनवरी तक जो है धन संग्रहण के लिए अभियान चलाया जाएगा। निश्चित तौर पे आज से उसका आगाज हो गया है। सुबह से ही टोली बनाकर जो है धन संग्रह किया जा रहा है। निश्चित तौर पे 1000 का जो कूपन है वो निर्धारित किया गया है। साथ ही जो 31 जनवरी को महाअभियान जो चलाया जाएगा उसमें 50-50 की टोली बनाकर घर घर तक दस्तक देंगे और राम मंदिर के लिए जो धन संग्रह है वो किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं राम के नाम पर जो सियासत है वो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में शुरू से ही देखने को मिले, चूंकि कांग्रेस सरकार भी जो है राम वन गमन पथ जो है छत्तीसगढ़ में निर्माण कर रही है, साथ ही माता कौशल्या का जो मंदिर है उसका भव्य निर्माण कर रही है। जिस तरह से जो राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, उसकी बात जब आती है तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो शिलान्यास का चंदा था उसका हिसाब कहां गया, आखिर हिसाब देने में आरएसएस और बीजेपी पीछे क्यों हटती है। एक बार फिर से धन संग्रह शुरू हो रहा है, निश्चित तौर पर इसमें भी कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि करे, कहीं कोई आपत्ति नहीं है राम मंदिर के लिए, लेकिन जो हिसाब है वो हिसाब तो जनता को देना चाहिए कि हिसाब तो जनता दे चुकी है, हिसाब जनता दे चुकी है, हिसाब जनता दे चुकी है और इसीलिए तो आज केंद्र में सरकार है। सर ये समझ रही है जनता और लगातार जिता रही है, तो इसका मतलब यह है कि जनता को हिसाब नहीं चाहिए, जनता को चाहिए राम मंदिर। अब जब भूपेश बघेल ये कह रहे हैं तो क्या वो भी चंदा करने उतर गए या हिसाब ही मांगते रहेंगे? देखिए, अभी तक तो कांग्रेस की तरफ से कोई भी चंदा करने के लिए नहीं उतरा है, ना ही इसमें अभी तक कोई धन संग्रह में अपना अनुदान दिया है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में निश्चित तौर पे राम मंदिर के लिए कांग्रेस पार्टी भी सामने आ सकती है, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई भी स्थिति नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ में खुद जो कांग्रेस की सरकार है वो राम वन गमन पे काम कर रही है, उनका काम शुरू हो गया। साथ ही जो माता कौशल्या का मंदिर है चंदखुरी में, हमने देखा कि बीते दिनों कितना भव्य आयोजन करके जो है इसका आयोजन किया गया था। साथ ही माता कौशल्या के मंदिर प्रांगण में ही जो है यहाँ पे कलश यात्रा निकाला गया था राम मंदिर के द्वारा, और साथ ही रथ यात्रा भी यहाँ पे निकाला गया था। पूरे प्रदेश में जो है कलश यात्रा घूमे थे। तो कांग्रेस पार्टी भी राम पे काम कर रही है, लेकिन जब बात आती है अयोध्या के राम मंदिर में तो निश्चित तौर पे जो बयानबाजी है वो देखने को मिलती है। हालांकि आज से जो बीजेपी के अभियान है वो निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में शुरू हो गया। धन संग्रह के लिए जो है लगातार वो टोली बनाकर जो है घर घर तक दस्तक दे रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आप दोनों का मेरे साथ जुड़े। इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुरेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार है। सुरेश जी, आपका बहुत स्वागत है। राम की तरफ बढ़ चले हैं, मोही कहां विश्राम। अब किसी को विश्राम नहीं करना जब तक राम मंदिर ना बन जाए, लेकिन हम देख रहे हैं इसमें कि एक तीर कई सारे निशाने हैं। 11 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी, माफ करिएगा, विश्व हिंदू परिषद का और स्वयंसेवक संघ का मध्य प्रदेश में। तो क्या ये माना जाए कि राम का नाम तो होगा, लेकिन राम नाम के साथ सब कुछ हो जाएगा? देखिए मनोज जी, राम जो है वो हम सब लोगों के तारणहार है, इसमें कोई संशय नहीं है। अब वो तारणहार जीवन के तारणहार भी हो सकते हैं, राजनीति में तारणहार भी हो सकते हैं, तो इसलिए ये तो स्वाभाविक है। और राजनीतिक पार्टी के रूप में यदि कोई शामिल होगा तो लाभ लेगा। कांग्रेस के पीसी शर्मा जी भी चंदा उगाने निकल गए थे, तो कोई वो राम मंदिर बनवाने के लिए तो चंदा इकट्ठा करने की आवश्यकता उनको नहीं होगी। उनको तो केवल ये कि हाँ, राजीव गांधी जी ने भी ऐसा किया था, ऐसा सोच करके उन्होंने सबके सामने अपनी बात रखने की कोशिश की होगी। तो यहाँ जो है विश्व हिंदू परिषद जो चंदा एकत्रित करके मंदिर बनवाने की जो एक प्रकार से तैयारी है उसका अनुपालन करेगी। संघ उसके अंदर पूरे देश भर में लगा हुआ, और संघ के अनुसांगिक संगठन जो है विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में बनी समितियों के अंतर्गत काम करेंगे। तो मुझे लगता है ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट के माध्यम से कई चीजें एक साथ सधेंगी, कई चीजें एक साथ। हमारा आदर्श जो है वो राम मंदिर निर्माण हो जाएगा, हमारे संस्कृति की पुनर्स्थापना जैसे भी हो जाएंगे, और इसके साथ अन्य जो लाभ होते हैं जो स्वाभाविक रूप से हो जाते हैं वो भी होंगे। जी जी, चलिए, राम अवतार तिवारी जी जुड़ रहे हैं मेरे साथ छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ भी जरा देख लेता हूं। सर, क्या तिवारी साहब, आपका बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ में भी सियासत है राम के नाम पर, लेकिन आज से हम देख रहे हैं कि रमन सिंह समेत या विश्व हिंदू परिषद के जो जिम्मेदार लोग हैं वो भी वहां पहुंचे हुए। यहां शिवराज जी ने 1 लाख रुपए दिया मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भी शुरुआत हुई है उसकी, लेकिन वहां सियासत कुछ ज्यादा गर्म है। देखिए, राम मंदिर निर्माण जो है वो तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारत में भगवान राम आराध्य देव हैं। अब उसमें अगर राजनीतिक तरीके से, राजनीतिक सोच के साथ, या उसमें राजनीति के जरिए फायदे पर्दे के पीछे से होती अगर दिख रही है तो उसमें फिर आरोप प्रत्यारोप चलते हैं और उससे फिर सारी बातें उठती हैं। तो अगर विश्व हिंदू परिषद तो राम मंदिर के लिए शुरू से आंदोलन कर रहे हैं और वो एक तरह से धार्मिक पुनरुत्थान पे काम करते रहते हैं, तो वो चंदा एकत्रित कर रहे हैं, तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इस दिशा में शुरू से काम करते रहे हैं, वो उनकी सोच रही है। अब उसमें से सवाल कांग्रेस ये उठाएगी विश्व हिंदू परिषद कहीं न कहीं भाजपा से
अनुसांगिक संगठन है, तो उसको वो सब नहीं करना चाहिए या उसका भाजपा फायदा लेगी, तो वो अलग अलग चर्चाएं होंगी। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी कौशल्या माता की मंदिर के निर्माण, राम पथगमन की पुनर्निर्माण की दिशा में अलग अलग तरीके से ये सरकार भी काम कर रही है। तो कहीं न कहीं जो हिंदुत्व की तरफ सारी पार्टी तेजी से लौट रही हैं। धर्म के जरिए, देख धर्म अच्छी बात है, धर्म के जरिए भावनाओं को भड़काना और भावनाओं से वोट लेने की साजिश रचना, दोनों अलग अलग तरीके से बातें हैं। धर्म में अगर भावनाओं को ज्यादा देखिए आप, इसको अगर ट्रंप की देखेंगे कि ट्रंप ने क्या किया अमेरिका में, लोगों को भावनात्मक तरीके से उभारने की कोशिश की और अमेरिका में इतनी बड़ी घटना हुई। तो भावनाओं को इस तरह से ना उकारा जाए, भावनाओं को श्रद्धा से और भावनाओं को भावनाओं से और भावनाओं को संस्कृति से अगर जोड़ते हुए कोई भी काम करता है। सही कह रहे हो, मुझे लगता है हिंदुस्तान की यही तो संस्कृति, हिंदुस्तान में राम है, अमेरिका में राम नहीं है, और इसीलिए तो लोग भड़क जाते हैं। लेकिन चलिए, आप बने रहिए मेरे साथ। इस वक्त चेतन सिंह भी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट है। चेतन जी, राम की शुरुआत हो गई है, 1 लाख रुपए मुख्यमंत्री जी ने भी दे दिए, 11 करोड़ परिवार तक पहुंचने का लक्ष्य है आपका। स्वाभाविक रूप से सियासत हो जाएगी, क्योंकि घर घर आप पहुंचेंगे। राम के नाम में किसी को ऐतराज नहीं है। हम भी चाहते कि राम का भव्य मंदिर बने और हम कहें जय श्री राम, कहने में क्या दिक्कत? मनोज जी, हमारा तो उदय, अस्तित्व, हमारा रोम, हमारी धड़कन, हमारी सांसें सब राम के द्वारा दी गई हैं। राम के बिना तो हमारा जीवन अधूरा है। राम काज किए बिना मोह कहाँ विश्राम। हम सब लोग ईश्वर के बहुत आभारी हैं कि इस पुण्य कार्य में कुछ ना कुछ करने का निमित्त हमको अवसर मिला है। मैं कोई पार्टी लेवल पे इस बात को नहीं कहना चाहता हूँ, ये भारत का अध्यात्म है, भारत की संस्कृति है, भारत की आत्मा है। अगर भगवान श्री राम को अगर इस हिंदुस्तान के हिंदुत्व से, सांस्कृतिक विरासत से निकाल दे तो भारत की पहचान क्या है? वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर सुखी अच्छा जीवन जीना है तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का जो जीवन है उसको पढ़ें और उसको अपने जीवन में उतार लें, कभी खटपट नहीं होगी। राम राज्य की कल्पना आम आदमी भी चाहता है कि इस देश में राम राज्य जाए। वर्षों वर्ष हमारी सल्तनत को दबा करके कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि जो तत्फल चाका। लेकिन कर्म वैसे लोग कहाँ करते हैं, और इसीलिए फल भी अलग अलग दिखाई देता है। चेतन जी, मनोज जी, हमने कल एक जगह चर्चा थी न्यूज चैनल पर, तब भी हमने कहा था कि देश में आजादी के बाद शासन करने वाले लोगों ने कभी राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण की कल्पना ही नहीं की। देश और देश के लोगों में राष्ट्रीय चरित्र की सोच पैदा हो, इस बात को लेकर के सरकारों ने काम नहीं किया। रोटी कपड़ा और मकान, बिजली पानी सड़क और सब्सिडी में हमको क्या दोगे, ये सारी चीजें एक एजेंडे के तहत आकर के थम गई हैं। क्या हिंदुस्तान इससे चल पाएगा, खड़ा हो पाएगा? इस आधार पर इस देश को आप कब तक चला पाओगे? मुझे लगता है कि ये पार्टी के नहीं, इस देश में इस विचारधारा को जो लोग विकास तो करना पड़ेगा। रोटी कपड़ा मकान की बात भी करेंगे, क्यों नहीं होगा? ये नहीं होगा तो फिर भगवान तो भगवान है। देखिए, अभी जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, कांग्रेस के एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने 3 दिन पहले ही कहा है कि चंदा लेकर के चंदा खा जाएंगे। अब जिनकी नीति और नियत केवल खाने की हो, जो केवल भ्रष्टाचार करने की हो, जिनकी अम्मा भ्रष्टाचार की जननी मानी जाती है, तो उनसे आप इसी प्रकार के संस्कार की उम्मीद करा करिए ना, आप दूसरे प्रकार की उम्मीद मत करिए। लेकिन जहां तक सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो भगवान प्रभु श्री राम को मानने वाले लोग हैं, वे कम से कम अपने जीवन का थोड़ा भी सही अंश अगर इस पुनीत कार्य में लगाते हैं तो ये मान के चलते हैं कि उनका ये जीवन तो सफल है ही, आने वाला जीवन भी सफल होगा। जिन लोगों को भारत की सांस्कृतिक धरोहर की अगर ये बातें याद नहीं है, उसकी अच्छाइयां पता नहीं है, तो उनके बारे में मैं नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि ये हिंदुओं का देश है, हिंदुत्व हमारी परंपरा, जीने की परंपरा है। इसको लोग धर्म जाति इस आधार पे जो धनंजय जी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के प्रवक्ता है, माफ करिएगा, सुरेंद्र वर्मा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। आज से राम मंदिर की तरफ कदम बढ़ चले हैं,
भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने 1 लाख रुपए दे दिया है, आपके छत्तीसगढ़ में भी दिखाई दे रहा। मैं दोनों स्टेट की बात करूंगा और राम की बात करूंगा। राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम, तो इसमें दिक्कत क्या है कांग्रेस को? मनोज जी, दिक्कत कहीं पर नहीं है। देखिए, हिंदुओं के, करोड़ों हिंदुओं के आस्था का प्रतीक है प्रभु श्री रामचंद्र जी। उनके जो जीवन चरित्र है, उससे आज के युग में जिस प्रकार से सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, हमको आपत्ति इस बात पर नहीं है कि वहां पर चंदा कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। हमने भी दिया है और आगे भी देंगे। जिस प्रकार से 15 साल भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार में रही, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की माता का, कौशल्या का, दुनिया का एकमात्र मंदिर यहाँ पर है, जो राजधानी रायपुर से केवल 20 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जब सरकार में होते हैं तब याद नहीं आता। आज कांग्रेस सरकार ने वहाँ पर्यटन सुविधा और ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर के रूप में उसको सजोने का काम शुरू की है, तो ये राजनीति करते हैं। देखिए मनोज जी, ये बात कर रहे हैं यहाँ हिंदुओं का देश है, इस बात पर मैं कड़ी आपत्ति करता हूँ। हिंदुओं का देश नहीं है, कानून और संविधान से चलता है। भारत सभी धर्मों का देश है, सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं यहाँ। इस प्रकार से ये केवल और केवल ध्रुवीकरण की आड़ में, ध्रुवीकरण के लालच में इस प्रकार का माहौल तैयार कर रहे हैं, ये असंवैधानिक है पूरी तरह से। लेकिन आप समझ रहे हैं सुरेन जी की 11 करोड़ परिवार तक पहुंच जाएगी भारतीय जनता पार्टी, संघ और विश्व हिंदू परिषद। देखिए, इनके लिए केवल और केवल चंदा वसूली का जरिया है। पहले भी हमने देखा, सेतु समुद्रम परियोजना तो अटल बिहारी जी सरकार के समय में रहती है, अनुमति दी थी 2003 में। बल्कि राम मंदिर का जो ताला खुलवाने का काम है, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के प्रयासों से हुआ था। पहले उस समय भी शिलान्यास हुआ था, 2 साल बाद प्रयास आपने किया और सेतु मंदिर में कुछ और कह दिया आपने। देखिए मनोज जी, ये ऐतिहासिक तथ्य है। उमा भारती जी ने उस समय आपत्ति ली थी, इन्हीं के नेता हैं। उन्होंने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी जी देश की जनता से, देश के हिंदुओं से माफी मांगे। ये झूठ और भ्रम की फैक्ट्री है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी। केवल और केवल धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म से इनका कोई सरोकार नहीं है। चलिए, मैं इस पर जवाब लूंगा चेतन जी से, लेकिन सुरेश शर्मा जी मेरे साथ जुड़े हैं। सुरेश शर्मा जी, फिर हम सियासत की तरफ चले गए, लेकिन ये भी सच है कि राम मंदिर का जो सपना लोगों ने देखा होगा, राम मंदिर के बारे में जो सुना होगा, जब हम बात करते हैं तो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए कहा जाता है कि उनको समझें, उनके चरित्र को समझें, अपने जीवन में उतारें। लेकिन जीवन में भटकाव भी आ जाता है। पर अब राम का भव्य मंदिर बनेगा, इस तरफ सब लोग बढ़ रहे हैं, फिर भी कई तरह के सवाल हैं। नहीं, सवाल उठाने से देखिए, भारत में लोकतंत्र इसी प्रकार का है कि सवाल ही उठाए जाते हैं और सवाल उठाने वाले सवाल उठाते रहते हैं, काम करने वाले काम करते रहते हैं। मुझे तो आज पहली बार ऐसी प्रसन्नता हो रही है, मैं तो गदगद हूं कि कांग्रेस के मित्र ने ये कहा है कि राम मंदिर का ताला खुलवाया। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई है कि जीवन में कांग्रेस ने स्वीकार किया है कि ये राम मंदिर था जिसका ताला खुलवाया राजीव गांधी जी ने। नहीं तो आज तक तो मुझे ये सुनने में आ रहा था कि रामलला को बेड़ियों से मुक्त जो है राजीव गांधी ने कराया था, यानी ताले से मुक्त कराया था, तो रामलला को कराया था। राम मंदिर को पहली बार बोला है, तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की और मैं मेरे मित्र को साधुवाद देता हूँ। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि राम मंदिर जो है वो केवल इतना भर नहीं है। जब ओबामा जी राष्ट्रपति के रूप में भारत की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि भारत एक ऐसी सांस्कृतिक धरोहर का देश है जिस पर विश्व को गर्व होना चाहिए। या महात्मा गांधी की अहिंसा है, या राम का राम राज्य है। और उन्होंने ऐसे अनेकों उदाहरण दिए थे, जिन उदाहरणों के माध्यम से ये सिद्ध करने का उन्होंने प्रयास किया था कि भारत की जो संस्कृति है वह इतनी उच्च किस्म की है। आप यह मानव जीवन पद्धति को देखिए मनोज जी, एक एक दिन और एक एक घटना, एक एक त्योहार और एक एक बार यहाँ जो है आपको जीने की कला सिखाता है, जीने का तरीका सिखाता है। तो ये भारत की जो संस्कृति है, इसको 1947 की आजादी के बाद स्वीकार करने की बजाय जो धर्मनिरपेक्षता की लबादा ओढ़ करके जो देश को बर्बाद करने की कोशिश की गई थी, ये एक ऐसा सत्य है, ऐतिहासिक सत्य है, जो धीरे धीरे परत दर परत खुलता जा रहा है। यह राजनीतिक पार्टी का विषय नहीं है, सरकार द्वारा तय की गई नीति का विषय है। जब देश में आपातकाल था तो प्रियम्बल बदल दिया गया था। आप देखिए, उसके अंदर भी जो एक पंथ निरपेक्ष साम्राज्य जैसी बातें कह करके और हमने बीज बो दिया था कि यहाँ पंथ भी अलग अलग है, जबकि पहले हमारे प्रियम्बल में पंथ नाम की कोई चीज नहीं थी। तो ये बीज बोने का काम और
मुझे एक चीज पर आज भी इस बात की आपत्ति है कि हिंदू समाज का तात्पर्य कतई ये नहीं होता है कि उसमें जैन, सिख, बौद्ध और मुसलमान और ईसाई ये अलग होंगे। देखिए, हिंदुत्व भारत का एक सांस्कृतिक आवरण है जिसके अंदर सभी प्रकार के पंथ जो है वो समाहित हैं। तो हिंदू समाज के जो ये पंथ हैं, सनातन और जैन और बौद्ध और सिख, ये कहीं भी भावनाएं इनकी भड़कती होंगी। देखिए मनोज जी, भावनाएं भड़कती होती तो 500 वर्ष आंदोलन करने की जरूरत नहीं थी और 73 वर्ष देश के आजाद होने के बाद इसकी आवश्यकता नहीं रहती कि राम मंदिर न्यायालय के निर्णय से होता। राम मंदिर तो भावनाएं भड़का करके लोग छीन के ले आते, लेकिन यह भड़कती नहीं है भावनाएं बिल्कुल भी, क्योंकि हर आदमी। बिल्कुल, अमेरिका का जिक्र आया था, मैंने ये कहा कि वहां राम नहीं है और इसीलिए तो भड़क गए लोग। नहीं, ये देखिए, मैं कहता हूँ सोनिया काल जो आया था वो ईसाइयत का काल था। मनमोहन का 10 साल का जो पूरा कार्यकाल है उसके इतिहास को देख लीजिए। भड़कने की आवश्यकता नहीं थी नहीं है इस सेंटेंस पर। ये जो सोनिया काल आया है ये ईसाइयत का काल था और ये एक्सपोज होने से 43, 45, 53 तक जो है लोकसभा के सदस्य रह गए। अब ये वापसी हो रही है भारतीय संस्कृति। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, मेरे साथ जुड़े सभी मेहमानों का। और तिवारी साहब आपका बहुत धन्यवाद, आप तक मैं आ नहीं पाया, लेकिन चर्चा ही ऐसी है कि इसको जितनी की जाएगी वो कम हो जाएगी। पर यह सच है कि अब किसी को विश्राम नहीं है। हर कोई ये चाहता है कि भगवान राम का भव्य मंदिर बने और ये मंदिर सामंजस्य के साथ बने, ये मंदिर समरसता के साथ बने। लेकिन इस मंदिर के सहारे ही सही, राम के सहारे ही सही, राम की कृपा तो सब पर बरसती है, पर किस पर बरसेगी राम की कृपा? क्योंकि 55,000 गांवों तक पहुंचने की कोशिश है मध्य प्रदेश के। तैयारी इस बात की है कि पूरे देश भर में इस अभियान को महाअभियान बना दिया जाए और इस महाअभियान में यह भी साफ हो जाएगा कि घर घर राम भी पहुंच जाएंगे और घर घर संघ, बीजेपी और बीएसपी भी पहुंच जाएगी। पर कांग्रेस के कुछ सवाल है, उन सवालों का जवाब भी मिलना चाहिए। बात चंदे पर होती है, चंदा तो राम का है और राम के लिए ही है और राम मंदिर बनेगा, ये भी सच। मोई कहां विश्राम। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।